ललित पंकज बोध दिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि दिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि दिनेश्वरं। भारत का कर गए बेड़ा पार रे मस्ताना योगी, भारत का कर गए बेड़ा पार रे मस्ताना योगी। त्रिशला की को खजाए तीर्थंकर पद को पाए, त्रिशला की तीर्थंकर पद को पाए। नाम धरायो महावीर रे मस्ताना योगी, नाम धरायो महावीर रे मस्ताना योगी। भारत का कर गए बेड़ा पार रे मस्ताना योगी। तप करके केवल पाया जग का अंधेरा मिटाया, तप करके केवल पाया जग का अंधेरा मिटाया। वाणी प्रकाशी हितकार रे मस्ताना योगी, वाणी प्रकाश हितकार रे मस्ताना योगी। भारत का कर गए बेड़ा पार रे मस्ताना योगी। शारद सुख संपत्ति दीजे शरण तुम्हारी लीजे, शारद सुख संपत्ति दीजे शरण तुम्हारी लीजे। अब तो कर दीजे बेड़ा पार रे मस्ताना योगी, अब तो कर दीजे बेड़ा पार रे मस्ताना योगी। भारत का कर गए बेड़ा पार रे मस्ताना योगी। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रमण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रमण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरगर केसरी मिश्री मलजी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुदरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं, सर्वज्ञ भगवान महावीर की अमृतमय वाणी के द्वारा आत्म उत्थान के कई सूत्र आपके श्रवण में आ रहे हैं। एक एक से बढ़कर हैं, एक एक से अनमोल हैं। जीवन के अंदर एक भी सूत्र उतर जाए और मैं कहूँ भगवान की वाणी तो यहाँ तक बताई गई है कि एक सूत्र अलग बात है, एक शब्द अलग बात है, एक वचन अगर एक गुरु, क्योंकि आज के अध्ययन के अंदर बार बार गुरु 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 को पूछ कर करना, गुरु की आज्ञा लेकर करना, गुरु का आज्ञा लेकर के सब कार्य गुरु को बिना पूछे करना ही कोई कार्य
नहीं करना है। कितना बड़ा उपदेश दिया, गुरु का कितना महत्व बताया भगवान ने अपने आगमों के अंदर। क्योंकि एक भव्य आत्मा यानी फर्श से अर्श तक चढ़ेगी तो बीच में सहारा तो गुरु ही होगा। कौन कौन होगा? हाँ, वही है, माध्यम वही है। दो यानी एक रास्ते को मिलाने के लिए सेतु का काम, यानी संसार से मोक्ष तक ले जाने वाले के बीच में सेतु का काम तो कौन करते हैं? गुरु करते हैं। इसलिए गुरु का बहुत बड़ा महत्व बताया। और गुरु को भगवान से भी बड़ा बताया। कई बार आपने सुन रखा है कि गुरु भगवान से भी क्या होते हैं? बड़े होते हैं। और आज के इस अध्ययन के अंदर सारांश रूप के अंदर आज्ञा धर्म, सेवा धर्म और समभाव का धर्म, ये तीन शब्द इन पूरे अध्ययन के अंदर समाये हुए हैं, जिसके अंदर विनय, समर्पण और सेवा की भावना हो तो वो आत्मा अपने जीवन में कल्याण को प्राप्त कर सकता है। और सेवा किसकी करनी? गुरु की करनी, बड़ों की करनी, गुरु भाइयों की करनी, ज्ञान की करनी, तपस्वी की करनी, बाल की करनी, बालक को। भगवान ने यहाँ सेवा के लिए भी 5 पात्र बताए। गुरु की सेवा, कोई साधु बीमार है तो उसकी सेवा, तपस्वी की सेवा, ज्ञान की सेवा, बाल मुनि, जो मुनि अभी तक बालक हैं, जिनकी अभी दाढ़ी मूंछ नहीं आए हैं, ऐसे छोटे उम्र के जो मुनि हैं, उनकी भी बड़ों का कर्तव्य है कि उनकी वे क्या करें? सेवा करें। और उनको धीरे धीरे सन्मार्ग पर यानी साधु की क्रिया, आचार और विचार समझाए। भगवान के धर्म को आप जितनी दृष्टियों से देखेंगे, हर दृष्टि के अंदर बहुत बड़ा महत्व बताए। और सेवा धर्म के लिए तो हमारे एक जैन धर्म के अंदर ही नहीं, दुनिया में जितने धर्म हैं और जितने ग्रंथ और जितने पंथ, सभी धर्मों में सेवा धर्म को क्या बताया है? हाँ, बहुत ही कठिन। और यानी तुलसीदास ने तो रामायण के अंदर, रामचरितमानस के अंदर इतनी बड़ी बात लिख दी, सेवा धर्म कठिन कर माना, परम धर्म श्रुति वेद बखान। तुलसीदास जी ने कहा कि सेवा धर्म परम गहन, सेवा धर्म बहुत ही कठिन है, बहुत कठिन धर्म है। इस धर्म को, इन धर्म को, सेवा धर्म को परम धर्म क्या बताया? यह सबसे बड़ा धर्म है। दुनिया में धर्म के जितने अंग हैं ना, उन सब अंगों में सेवा धर्म को प्रधान अंग बताया है। परम धर्म और श्रुति यानी आगमों में, शास्त्रों में और वेदों में, ग्रंथों में और बड़े बड़े यानी पंथों में भी इनको यानी कठिन माना है, बखाना। इनका बखान किया है, इस धर्म का क्या क्या है? बखान किया है। और एक सेवा कौन कर सकता है? इसके लिए नीति शतक के अंदर, वैराग्य शतक के अंदर हमारे उज्जैन के महाराजा भर्तृहरि ने जब दीक्षा ली, 3 शतक लिखे थे उन्होंने। घर में थे तभी क्या लिखे थे? कितने बड़े विद्वान होंगे वो महाराजा। 92 लाख मालव के सम्राट थे भर्तृहरि, और 3 शतक लिखे संस्कृत के अंदर। शतक यानी 100, शतक का मतलब क्या? 100 श्लोक किए, 3 यानी प्रतियां लिखी, 100 श्लोक श्रृंगार शतक के, 100 वैराग्य शतक के, 100 नीति शतक के। तो वैराग्य शतक के अंदर उन्होंने लिखा सेवा धर्म के बारे में कि एक कौन ऐसा व्यक्ति, बेटा या शिष्य होगा जो सेवा कर सकता है। उसके लिए बताया कि सेवा धर्म परम गहनो योगिनाम अप्यगम्य। सेवा धर्म इतना गहन है कि बड़े बड़े योगी भी इसका पालन नहीं कर सकते हैं। क्यों? कि सेवा धर्म, सेवा करने वाले को सुनना बहुत पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है?
हाँ, और जो उम्र से बड़े हो जाते हैं, उम्र वृद्ध उम्र आ जाती है, तो धीरे धीरे स्वभाव, आपकी भाषा में कहते हैं बूढ़ा आवेदन है, बुढ़ापा आवेदन, स्वभाव बिगड़ जाओ, कहीं रहता बिगड़े ना। और सेवा तो ज्यादातर वृद्ध ही करनी पड़े, और स्वभाव में कहीं भेजा है। हाँ, खिन्नता, क्योंकि अब वो अपने शरीर से चलने में, उठने में, बैठने में, अपने कार्य करने में और जो चाहते हैं वो करने में अक्षम है, समर्थ नहीं है। इस कारण से चिड़चिड़ापन आ जाता। वो क्या सोचते हैं, मैं अगर चल सकता था, फिर सकता था, तो मैं आकाश के तारे तोड़ दे, अब मैं किसके सारे हूँ, छोटा हो गया। इसलिए उनमें एक तो आती है खिन्नता। क्या आ जाती है? खिन्नता। इधर आ जाते हैं शरीर में रोग, इधर आ जाता है ये बुढ़ापा, और इधर आ जाता है कुढ़ापा। बुढ़ापा ने कुढ़ापा साथ नहीं आते हैं। और तो ऐसी स्थिति होती है, और उनके सामने ऐसे, और अगर स्वभाव से गुरु उग्र हो, स्वभाव से गुरु क्या हो, उग्र हो, तो ऐसे उग्र स्वभाव वाले गुरु की सेवा करना कोई छोटी बात नहीं है। और सेवा करने वाला सेवा करना चाहता है, बैठता है और चुपचाप सेवा करता है, गुरु के सामने ज्यादा पंचायती लपड़ चपड़ नहीं करता है, मौन रखता है। और गुरु की क्या करता है, धीरे धीरे सेवा, तो वो मौन रहता है, कम बोलता है, तो गुरु क्या कहता है, मौना मूक गुंगो है, एक नंबर रो, माँ ने बोलना ही नहीं सिखाया, बोले ही कोई नहीं, कह बोले को नहीं, माँ बोलना सिखाया को नहीं, बोले ही नहीं, चुपचाप बैठो है, मौनान मूक और प्रवचन कठोर वाचक। और अगर गुरु कुछ कहे और उनका जवाब दे, तो गुरु क्या कहते हैं, हाँ अचानक एक नंबर है, यानी एक शब्द मेरे मुंह से क्या निकल गया, कतरनी की तरह जबान चलती, कतरनी की तरह क्या चलती, नहीं बोले तो गुंगो, और बोले तो कतरनी की तरह जबान चलती है। दृष्टम पास, पास में बैठता है, हमेशा क्या रहता है, अभी बोला ना आपने कि गुरु के क्या बैठना चाहिए, पास में। लेकिन पास में बैठने वाले के साथ में होता क्या है, ये बताऊं मैं। एक पिता है, बीमार है, एक सपूत बेटा है श्रवण जैसा, जो बाजू में पास में बैठा रहता है, बार बार दवाई चाहिए, कि पानी चाहिए, कि हवा करनी है, कि पर्दा करना है, कि ओढ़ाना है, कि बैठा करना है, कि तकिया लाना है, कि मालिश करनी है, इसलिए वो क्या बैठा रहता है, पास है। और फिर कोई गांव वाले बुजुर्ग आते हैं सेवा छाता पूछने के लिए, छाता पूछते हैं कि तबियत ठीक है, कहते हैं ठीक है, इधर इधर देखते हैं, साइड के मन में बात है, बाजू में बैठा है बेटा, थोड़ा उठ कर जाता है, किसी काम से उठ के जाता है, कि कर साधानी सेवा बराबर है, कई सेवा रहे, दूसरी सेवा रहे, छाती माथे मूंग डले, वो कहीं करे, एक मिनट ही छोड़ने नहीं जावे, एक मिनट ही आगो नहीं हिरके, छाती माथे मूंग दले, मैं मारे मन री बात आपने केवड़ी चाहूं तो कह नहीं सकूं, कर्नाटक में बैठो रहे, देख तो रहेगा। दृष्ट है, एक नंबर रो, दृष्टम पासे भवती च वसन दूर तो प्रगल्भ। और अब ये बात मान लो, शिष्य है या बेटा है, सुन ली, विचार आया क्या है बेटा, मन में सोचता कोई बात नहीं, पिताजी के उम्र के आए, चार बात मन की कहे, मन हल्का हो तो थोड़ा सा क्या बैठता है, वो थोड़ा सा दूर बैठता है, ताकि काम हो तो आवाज लगा ले और मैं चला जाऊं, और ये मन की बात धीरे धीरे कर ले, सुन ले, इसलिए वो अलग बैठता है थोड़ा सा। और 10 दिन 20 दिन महीना भर निकला, और गांव के लोग आए कि कैसा सेवा करे आपने, बिल्कुल ठीक है, कहा नहीं ढूंढ रही, ठीक है, हमारी छाया में नहीं बैठे, और कटे बैठो है, इतो दूर बैठो है, और मैं बेटा आवाज लगा 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 लगाने गड़ो फाड़ दूं तो वो होने को, बोलो मौना मूक प्रवचन पटुर वाचको जल्प को वा, और दृष्टम पासे भवती च वसम दूर तो व्यप्रकल्प।
शांत्या भीरु। अब इतना होने के बाद में भी बेचारा शिष्य या बेचारा बेटा बोलता नहीं है और पास में रहता है, कुछ भी नहीं कहता है, शांति के साथ में रहता है, तो क्या नंबर 1 रो डरपोक, नंबर 1 रो कहीं है डरपोक। और यदि सीना तान कर थोड़ा सा ही बोलने की कोशिश करे तो ना भी जाता अच्छा कुलरा नहीं है। वो मारो जो शिष्य है नहीं, वो छोका घरघराना रो को नहीं है, वो छाती ताण ने कहीं बोले सा सामने। अब इतनी बातें सुनने री शक्ति रहे, इतनी सुनने री शक्ति रहे तो वो कहीं कर सके सा सेवा करे। और वो अगर इतनी बातें सुनने सेवा कर लेवे और बिना कल्याण नहीं रहे ऐसा भेज सके नहीं। एक गांव में एक सेठ जी के एक जमाई आए, पहली बार तो शादी होने के बाद पहले उनको क्या बोलते हैं, आईटी का क्या बोलते हैं, हाँ पावनाचारी आए और 4-5 दिन शाला जी के साथ में और 2-3 दोस्त हो गए। और गांव में आपके बड़पल्ली जैसा शहर हो तो साधु संत आते ही रहते। महाराज आए हुए थे, कहा साधु जी महाराज के दर्शन कर लें। बीच रास्ते में जैन भवन पड़ गया, आ गया अंदर और आगे क्या मजाक कर ली शाला जी ने और गुरुजी को कहा, गुरुजी ठाणापति थे वहां पर, कहा कि गुरुदेव ये आपके शिष्य वैरागी जी, किसको सामने किया, जमाई जना को, ये आपके वैरागी जी, इनको दीक्षा दो। अब गुरुजी ने कहा हाँ आ गया वैरागी, यूं पढ़िए गई दीक्षा रास्ता रामायण। 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया। अब गुरुजी का एक दीक्षा क्या लेना, वैरागी ने आगे करिए बना, पकड़ियो हाथ, बैठा हुआ नीचे गोडारे बीच में दियो मातो ने कर दियो लोच, गुरुजी कहीं कर दियो। और वह खड़ा खड़ा देखते ही देखो तो सिर कहीं कर दियो लोच। और लोच करने कपड़ा और करे में बनते बढ़ाई दिया, करे में बनते हैं साधु बना दिया। साधु बनने में देर नहीं लगती है, बन गए साधु। अबे वे डरिया हड़ा जी वगैरह गाँव रहा, अबे सेठ जी ने मालूम पड़ी ये तो धोड़ा करा दिया, साधु बना दिया ने, अबे मालूम पड़ी तो हालत खराब, वो भागे वहां से। शाम का समय था और इधर शिष्य ने कहा गुरुदेव आपने मुझे दीक्षा दी, बहुत बड़ी कृपा की, आपने मेरे पर क्या किया, बहुत बड़ी कृपा की है, लेकिन अब यहाँ से शीघ्र ही विहार कर लें, क्योंकि गांव में और घर में जहाँ मालूम पड़ेगा मेरी शादी के अभी 3-4 दिन ही हुए हैं और मालूम पड़ेगा तो बड़ा झमेला होगा ना, आपके लिए अशांति हो जाएगी। इसलिए कहा कि विहार कर ले। गुरुजी ने कहा हाँ अब धारवाड़ से विहार करूं, मैं तो ठाणा पीती बैठा हूँ, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं गुरुदेव आपको विहार करना। अब रात में विहार करा दिया, रात में क्या करा दिया, हाँ रात में विहार करा दिया। वहाँ से रवाना हुए तो रात के अंधकार के अंदर, और वो गुरुजी से चला नहीं जाता है तो शिष्य ने गुरुजी को अपने कंधे पर बिठाया। और अब वहाँ से क्या हुए, रवाना हुए तो ऊबड़ खाबड़ रास्ते में गए, बार बार पाँव नीचा पड़ता है ऊपर पड़ता है और गुरुजी के लगते हैं हिचके धक्के लगते हैं और गुरुजी के होती है शरीर में वेदना। कहते हैं कैसा कपूत आया तू यहाँ पर कि मेरा ठाणा छोड़ा दिया, मेरा ठिकाना छोड़ा दिया। और अब जब वो पाँव इधर उधर पड़ते हैं तो उनके सिर के ऊपर ठोले की क्या मारते हैं, हाँ स्वभाव तेज और फिर शरीर में वेदना बुढ़ापा। इतने दिन आराम से रहे अब जा रहे हैं तो बार बार ठोले पड़ते हैं, किसके, शिष्य के सिर पर। का सीधा चल, क्या चल, सीधा चल, पाँव ऊंचा नीचा करते चलता है और मेरे हिचके आते हैं और मुझे बड़ा दर्द होता है, ढंग से चल, चलना ही नहीं आता है क्या। और बार बार ठोले पड़ते हैं ना, अभी अभी लोच हुआ हो और सिर में मारे ठोला। एक बार लोच करने में 7 दिन तक पाट पर सिर रखना भी क्या होता है मुश्किल, यानी कोमल कोमल पतली पतली चादर 2-4 रख करके आराम से 7 दिन के बाद में दर्द कम होता है, मालूम है। और उनके तो नया नया लोच हुआ न, सिर में क्या पड़े, ठोले पड़े। मन में विचार करने लगा शिष्य मैं कैसा कपूत,
कि ऐसे महान संत चारित्र आत्मा को जो आराम से बैठे थे, मेरे कारण से इनको कितना दुख हो रहा है, वेदना हो रही है, मन में धिक्कार दे रहे हैं, समभाव से सहन कर रहे हैं। और चलते चलते 1 घंटे भर का रास्ता तय हुआ, मैं शिष्य आराम से चलने लगा। शिष्य आराम से चलने लगा। अब कोई धक्का नहीं आ रहा है, अब कोई हिचका नहीं आ रहा है। तो गुरुजी ने कहा कि हाँ देख क्या ये लातों के भूत बातों से नहीं मार, ठोला पड़िया नहीं, अबे पादरो चले, अबे किकर पादरो चले न, पहला किकर ऊंचे को जो ऊँट ने जो चालतो था, अबे सीधो चले के गुरुदेव आपकी कृपा है। क्यों आपकी कृपा? आपकी कृपा शब्द हुनिया गुरुदेव ने विचार किया, अरे तुम्हें कोई ज्ञान हुआ कि आपकी अवधि ज्ञान हुआ, आपकी कृपा। तो मन पर ज्ञान हुआ, आपकी कृपा। तो क्या केवल ज्ञान हो गया कि आपकी कृपा? शिष्य को क्या हो गया? केवल ज्ञान। ऐसी समभाव की और ऐसी सेवा की, ऐसी विनय की भावना थी कि 2 घंटे में क्या हो गया? केवल ज्ञान। गुरुदेव ने कहा नीचे उतारो मुझे जल्दी से। मैंने केवली भगवान की क्या कर ली? आसाधना। नीचे उतरे और तिकुतों के पाठ से क्या की? शिष्य को वंदना और कहा हे भगवान मेरे अपराध को क्या करो, क्षमा करो, आप महान हैं, आप क्षमा के सागर हैं। और अब धिक्कारा देने लगा। पूरी उम्र साधुपना पाला, क्रोध 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 में, गुस्से में, मैंने कुछ नहीं पाया और इसने 2 घंटे में क्या पा दिया? केवल ज्ञान। अब ऐसा घोर पश्चाताप हुआ गुरु को कि 2 घड़ी में गुरु को भी क्या हो गया? केवल ज्ञान। तो बंधुओं ये है सेवा और समर्पण की भावना का एक महान फल। जब ऐसी भावना हो समर्पण की, सेवा की, तो उसको ज्यादा स्वाध्याय, तपस्या और उग्र चारित्र का पालन करने की जरूरत नहीं है। ऐसी सरलता और समभाव से जितने कर्मों की जल्दी निर्जरा होती है, उतनी तो मास खमण के तपस्या में भी होने वाली नहीं है। तो आपके सामने वर्णन चल रहा था अंजना सती के जीवन चारित्र का। और अंजना सती के जीवन चारित्र में आपने सुना कि मामा जी, मामी जी, अंजना, बसंतमाला और हनुमान जी पांचों कहाँ पर बैठे? विमान में। और विमान आकाश के अंदर उड़ रहा है और उड़ते हुए और उस विमान के अंदर हवा के झोंके से मोती के झुमके हिल रहे हैं। और हनुमान उनको देख देख कर मन में क्या हो रहे हैं? प्रसन्न हो रहे हैं। और उन्होंने विचार किया ये मोती मैं अपने हाथों में ले लूं। इसलिए मोती के झुमके को लेने के लिए हनुमान जी का मन बन रहा था। मोती झुमका लेवण कारण कुंवर करे हनुमान, एकदम उच्च का मात गोद से, एकदम उच्च का मात गोद से, बाल लाल हनुमान जी, धर्म सती अंजना, साची सतवंते राजी शील में। उछलो कुंवर तोड़ कर मोती, पड़ो भूमि पर जा, सती अंजना देख दशाय, सती अंजना देख दशाय, इण विदरही अकुला, धन सती अंजना, साची सतवंती राजी शील। उस मोती के झुमक को तोड़ने के लिए हनुमान लगा रहे थे। हनुमान माँ की गोदी में सोए और एकदम हनुमान क्या लगाया? एकदम उचका, मात गोद से, माँ की गोदी से एकदम उछला और पकड़ लिया मोती के झुमक को। लेकिन वापिस माँ की गोदी में न आकर के बालक क्या पड़ गया? नीचे। और विमान कहाँ उड़ रहा है? आकाश में। विमान तो आकाश में और बच्चा पड़ गया भूमि पर जा, नीचे पड़ गया। और छोटा बच्चा, कुछ दिनों का बच्चा नीचे पड़ गया। सती अंजना देख दशाय,
बच्चे को नीचा जमीन पर गिरा हुआ देखा कि नीचे गिर गया है, तो अब माँ का मन एकदम अकुलाने लगा, क्योंकि अब इतना छोटा बच्चा नीचे गिरेगा तो वो बचेगा क्या? नहीं बचेगा। इसलिए अब अंजना को बहुत दुख होने लगा। थोड़ा सा सुख आया बेटे के जन्म का, और ये बेटा भी क्या गिर गया। मारो लाल गिरो सुकुमार लार, मैं भी गिर जाऊंगी, मैं भी गिर जाऊंगी, हाय मैं तो मर जाऊंगी। मारो लाल गिरो सुकुमार लार, मैं भी गिर जाऊंगी, मैं नहीं हरगिज जिंदी रहूंगी, मैं दुख पाऊंगी। लाल वीर की जाल जाल में मैं जल जाऊंगी, मारो लाल गिरो सुकुमार लार, मैं भी गिर जाऊंगी। अंजना ने कहा मेरा सुंदर लाल और सुकुमार कुछ दिनों का ही बेटा है, वो जमीन पर गिर गया, अब वो नहीं बचेगा, मैं भी गिर जाऊं, मैं भी इस यान से नीचे गिर जाऊं। मामा जी रोक रहे हैं, मम्मी जी रोक रहे हैं। उसने कहा मैं गिर जाऊं और मर जाऊं, क्योंकि बेटा नहीं है तो मेरी जिंदगी नहीं है, मैं नहीं हरगिज जिंदी रहूंगी, मैं जिंदी नहीं रहूंगी। अगर मैं जिंदी रह गई तो पूरी जिंदगी दुख पाऊंगी कि मेरा बेटा मर गया। पूरी जिंदगी क्या होगा, मुझे दुख होगा कि मेरा बेटा मर गया। और लाल वीरे की जाड़ो जाड़, बेटे के वीरे की इस जाल के अंदर मैं तो जिंदी ही जल जाऊंगी, और यानी मेरा जीवन सुख रहने वाला नहीं है। जब तक सुतमुख नहीं देखूं अति दुख पाऊंगी, जब तक मैं बेटे का मुंह नहीं देख लूं और कैसा है क्या हुआ है, तब तक मुझे बहुत दुख होगा। और अब कर्मों को याद करने लगी, हे कर्म तूने ये क्या कर लिया, मुझे दुख दिया, मुझे कुछ किया, वो तो किया, लेकिन मेरे बेटा को भी क्या पटक दिया नीचे। क्यों शांति मनाऊं? और मामी जी के शांति राग, भाई शांति राग, लेकिन शांति रहने वाली, मन में अशांति हो तो 100 जने कहते शांति शांति, तो भी शांति आने वाली नहीं है। लेकिन ये स्थिति देखकर और माँ की ये भाणजी की ये स्थिति देखकर मामा कहने लगा कि भाणजी मुझे लगता है कि तू अभी भोड़ी की भोड़ी रह गई। क्या रह गई? हाँ, मामा ऐसा बोलिया कहीं सुनो सती अरदास, बालक गुणवंतो तो सोच रती नादाज, बालक पुण्यवंतो पुत्र तेरो मरियो नहीं, तो कहना हमारी मान, बालक पुण्यवंतो। मामा जी ने कहा कि हे बेटी तुम्हारा वो बालक बड़ा गुणवान है, बहुत पुण्यवान है, और वो बहुत ही शक्तिशाली है, वो मरा नहीं है। तू सोच मत कर, मन में बिल्कुल भी क्या मत कर, सोच नहीं कर, और विश्वास रख, और पुण्यवान है, पुण्य की सेवा करे देवता। पुण्यवान की देवता क्या करते हैं? सेवा। और पुण्यवान प्राणी होते हैं वे अधूरा आयुष लेकर के आते ही नहीं है। और कहीं प्रगति हो जग में भान, ये तुम्हारा बेटा तो भगवान सूर्य की तरह है, ये चमकने वाला, इनका जीवन चमकने वाला है, इसलिए चिंता मत कर। और मामा जी ने कहा कि जब तक मैं आऊं तो शांति से यहाँ पर बैठी रहे। अब मामी के पास में बिठा कर मामा गए नीचे, और वहाँ जाकर के क्या देखा कि वो बालक विमान से जो नीचे गिरा, पहले तो एक बड़े वृक्ष की डाल से टकराया। कहाँ से टकराया? और जिस डाल से टकराया वो डाल टूट गई। वृक्ष की क्या टूट गई? डाल टूट गई। और डाल तो टूटी, और वहां जहां जाकर के गिरा वहां पर एक बहुत बड़ी शिला थी। पत्थर की क्या थी? शिला। और टूटी तरु की डार, और शिला तनो चूरो हुओ, और कहीं रम रहे हो बाल सुकुमार। और शिला का तो क्या हो गया? चूरा।
शिला टूट गई और वो डाल भी टूट गई, डाल टूट गई, शिला का चूरा हो गया और बालक वहां पर खेल रहा है। और देखने के लिए गए राजा चकित हो गए, सबने देखा ये क्या बालक है, इनका क्यों शरीर पत्थर का है या इनका शरीर वज्र का है। बच्चों इसी कारण से हनुमान का नाम क्या पड़ गया, बजरंगी। वज्र जैसा उनका क्या था, अंग, और वो किसी से डरने वाला भी नहीं था। बचपन में ही ऐसा उन्होंने अपना परिचय दे दिया। और दिखने में वो भले ही छोटे थे लेकिन शक्ति में क्या होते हैं, जैसे हमारे तीर्थंकर अनंत बोली होते हैं, तो जो महान पुण्यवान पुरुषोत्तम आत्माएं होती हैं वो कितना बल है उनके शरीर में उनका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो बहुत ही प्रसन्न हुए और उस बालक को लेकर के और मामा जी अपनी भांजी के पास में आए और भांजी के गोद में उस बालक को रखकर कहा कि ये बालक तो सम्मान करने योग्य है, ये बहुत ही बलवान है, बड़ा वीर है, इनको तू मान ले। जगत के अंदर तूने ऐसे बेटे को जन्म दिया है जिनका नाम कई शताब्दियों तक दुनिया क्या करेगी, याद करेगी। तो बंधुओं राजी खुशी बालक को लेकर के अब मामा मामी सब अपने हनु पाटन के लिए वहाँ से क्या हुए हैं, रवाना। हनु पाटन में कैसे पहुँचते हैं और पवन जी जो वरुण के युद्ध में गए हैं वो वहाँ से विजय प्राप्त करके वापस कब लौटते हैं, आगे सुनने से मालूम पड़ेगा। और भगवान महावीर की जिनवाणी का जो श्रवण कर रहे हैं उनके प्रति श्रद्धा विश्वास और मंगल की भावना हृदय के अंदर बनाए रखेंगे तो जीवन के अंदर कल्याण होगा और जीवन में हमारी जीवन का उत्थान होगा। इसी मंगल भावना के साथ में ओम शांति। और एक मुख्य सूचना है, दीपावली का समय नजदीक आ रहा है। 21 तारीख को क्या है और आज तारीख क्या है, 15 तारीख है। तो 5